तो लीजिए हम फिर हाजिर हैं और आज पढ़ेंगे हम समसामयिकी करंट अफेयर्स, वो भी 27 व 28 अक्टूबर 2020 की भारत और विश्व के बारे में। आप सभी का स्वागत है ज्ञान सखा में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम सेवा शुरू की है? माइक्रो एटीएम सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका जवाब है मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री ने माइक्रो एटीएम सेवा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू की है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बनाने के लिए माइक्रो एटीएम सेवा शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बनाने के लिए वो माइक्रो एटीएम सेवा शुरू की गई है। किस वर्ष तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कम से कम 100 हवाई अड्डों, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट विकसित करने की योजना है? 100 हवाई अड्डे, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट विकसित करने की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा योजना है, वो किस वर्ष तक है? तो इसका सही आंसर है 2024 तक। अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा अचानक और कम अवधि की बाढ़ के प्रभाव आधारित पूर्व अनुमान जारी करने के लिए किस सेवा की शुरुआत की गई है? यानी भारत सरकार द्वारा जो अचानक और कम अवधि की बाढ़ होती है उसका प्रभाव जानने के लिए जो पूर्व अनुमान जारी किया है करने के लिए जो सेवा शुरू की गई है उसका नाम क्या है? देखिए, फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवा। फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवा। फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवा भारत के मौसम विभाग द्वारा डिजाइन की गई है। इस सेवा के द्वारा भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया के बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका आदि देशों के लिए भी बाढ़ के लिए पूर्वानुमान जारी किए जाएंगे। अब अगला सवाल, भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? सैंड ड्यून यानी रेत के टिल्लों का पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर है गोवा में। सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सैंड ड्यून इकोसिस्टम के महत्व पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को शिक्षित करने के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर होंगे। यानी ये जो सैंड ड्यून यानी रेत के जो टिल्लों का इकोसिस्टम में जो महत्व है और उनको संरक्षित करने के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बताने के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर यानी शैक्षणिक केंद्र भी वहाँ होंगे। अब अगला सवाल, पहली बार किस हाईकोर्ट द्वारा यूट्यूब पर लाइव सुनवाई प्रकाशित की गई है? लाइव सुनवाई किस हाईकोर्ट के द्वारा यूट्यूब पर प्रकाशित की गई है? तो देखिए इसका आंसर है गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा। गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा पहली बार यूट्यूब पर लाइव सुनवाई प्रकाशित की गई है। अगला सवाल देखिए, नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी किस देश के द्वारा शुरू की गई है? नो मास्क नो सर्विस, यह पॉलिसी किस देश के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश के द्वारा नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी यानी जिस व्यक्ति के मास्क नहीं होगा उसे कोई भी सरकारी सेवा नहीं मिलेगी और न ही किसी कार्यालय में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अब अगला सवाल, वेवेल राम कलावन किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? वेवेल राम कलावन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर है सेशेल्स। सेशेल्स देश के वेवेल राम कलावन वो राष्ट्रपति बने हैं और ये भारतीय मूल के हैं और इन्हें चुनाव में 54% वोट मिले और अपने विपक्षी डेनी फारे को इन्होंने मात दी थी। अब अगला सवाल, हाल ही में पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? पुर्तगाल
ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर है इसका लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने माइकल शूमाकर को जीत के रिकॉर्ड के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने 92 जीत के साथ ही यह रिकॉर्ड हासिल किया है। माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड में 91 जीत थी, 91 जीत थी। अब लुइस हैमिल्टन है वो 92 ग्रैंड प्रिक्स है वो जीत चुके हैं। अब अगला सवाल देखिए, लुइस अर्शे किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? लुइस अर्शे किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो इसका आंसर है बोलीविया के। लुइस अर्शे बोलीविया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अब अगला सवाल, एक महीने में 2 बार पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र को क्या कहा जाता है? यदि एक महीने में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा होती है उसके पूर्ण चंद्र को क्या कहते हैं? यानी उस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ब्लू मून। दूसरी पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा को ब्लू मून कहा जाता है। इस वर्ष 31 अक्टूबर 2020 को ब्लू मून दिखाई देगा, यानी अक्टूबर में 2 पूर्णिमाएं हैं। इस कारण से दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून दिखाई देगा, अर्थात पूर्ण चंद्र। अब अगला सवाल, प्लास्टिक प्रीमियर लीग पीपीएल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है इंदौर, मध्य प्रदेश। प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन आईपीएल की तर्ज पर किया जाएगा। इंदौर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए पीपीएल का आयोजन किया जाएगा, यानी प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए पीपीएल का आयोजन किया जाएगा। अब अगला सवाल, हाल ही में बेका BECA समझौता किन के बीच हुआ है? बेका समझौता किन के बीच में हुआ है? तो इसका आंसर है भारत और अमेरिका के मध्य। भारत और अमेरिका के मध्य 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में जो अभी हाल ही में संपन्न हुई है उसमें बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट BECA यानी बेका समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। और इससे क्या होगा? इससे अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, दोनों देशों के बीच में उपग्रह के गोपनीय डाटा और दोनों देशों के बीच अहम सूचना साझा करने की अनुमति है वो मिलेगी। अब अगला सवाल, किस देश द्वारा 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की गई है? शून्य कार्बन उत्सर्जन वो भी 2050 तक हासिल करने की घोषणा वो किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है जापान। जापान के द्वारा यह घोषणा की गई है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के द्वारा संसद के पहले सत्र में यह घोषणा की गई। अब अगला सवाल, किसने हाल ही में चंद्रमा पर पानी की खोज की? हाल ही में पानी पर किसने चंद्रमा पर पानी की खोज की है? आंसर है नासा द्वारा। अमेरिका की स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा द्वारा स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, शॉर्ट नाम सोफिया, के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी वाले भाग में, यानी जहां सूर्य की रोशनी पड़ती है उस भाग में पानी की खोज की गई है। तो नासा के द्वारा, जो नासा का सोफिया मिशन है उसके द्वारा चंद्रमा पर पानी की खोज की गई है। अगला सवाल, सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाएगा? सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो इसका आंसर है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह है सतर्क भारत समृद्ध भारत थीम के आधार पर मनाया जा रहा है। तो इसकी थीम है सतर्क भारत समृद्ध भारत, और इसको उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसको संबोधित किया था। और यह एक भ्रष्टाचार
विरोधी सम्मेलन भी है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह है वो भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन भी है। अगला सवाल, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई है? तो इस आंसर है इसका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, CBSE द्वारा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की शुरुआत की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं कक्षाओं के लिए डिजिटल दस्तावेजों तक आसान पहुंच बनाने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की शुरुआत की गई है और यह कोविड-19 के कारण की गई है। अगला सवाल देखिए, भारत के किस प्रदेश में अब कोई भी भारतीय भूमि खरीद सकेगा? किस प्रदेश में अब कोई भी भारतीय वो भूमि खरीद सकेगा? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ अब कोई भी भारतीय है वो भूमि खरीद सकेगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानूनों में संशोधन कर 12 भूमि संबंधी कानूनों को निरस्त करते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है। यानी धारा 370 और 35A के समाप्त होने से पहले वहां जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों के अलावा भारत के अन्य भागों का नागरिक वहां भूमि खरीद नहीं सकता था। लेकिन उन दोनों धाराओं की समाप्ति के बाद में जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन अधिनियम है उसके तीसरे आदेश के तहत वहां अब कोई भी भारतीय है वो भूमि खरीद सकता है। लेकिन इसमें भी अभी जो कृषि भूमि है उस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कृषि भूमि कौन खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता है, कृषि भूमि को किसान खरीद सकता है या नहीं, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब अगला सवाल, नासा व इसरो का कौन सा सैटेलाइट 2022 तक लॉन्च होने की संभावना है? यानी संयुक्त रूप से उनके द्वारा जो एक सैटेलाइट बनाया जा रहा है उसको 2022 तक लॉन्च होने की संभावना है। तो उसका नाम क्या है? निसार। निसार सैटेलाइट 2022 तक लॉन्च होने की संभावना है, जिसे सिंथेटिक अपर्चर रडार के नाम से भी जाना जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद,